प्रदूषण को लेकर देश में कई राज्यों में लगातार कुछ न कुछ बातें होती हैं, सियासत होती है, बयानबाजी होती है, लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का असर हरियाणा के भी कई शहरों को सता रहा है। चौथे दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में बना हुआ है और ऐसे में आने वाले कुछ दिन तक हवा में सुधार के कोई आसार नहीं है। जो लोग दिल्ली या दिल्ली के आसपास के शहरों में रहते हैं, एनसीआर के क्षेत्र में रहते हैं, वो इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि दिल्ली में इस वक्त अगर आप जाएंगे और जैसे जैसे मौसम और ज्यादा खराब होता रहेगा या अभी की बात की जाए तो आपको अपनी आंखों में जलन महसूस होगी। आपको महसूस हो जाएगा कि हां, प्रदूषण है। और ये स्थिति हरियाणा के भी कई शहरों में है, जिसमें फरीदाबाद, गुड़गांव, गुरुग्राम की बात की जाए, फरीदाबाद की बात की जाए, बहादुरगढ़ की बात की जाए, इन जगहों पर भी लोग परेशान हैं। और हरियाणा में गुरुग्राम, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, कुरुक्षेत्र में प्रदूषण का असर देखा जा रहा है। और इस सब के बीच पराली को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। और इसके अलावा अब इस पर तरह तरह की बयानबाजियां निकलकर सामने आ रही हैं। अब आपको बयानबाजियां दिखाते हैं कि किसने क्या कुछ कहा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि जो डेटा आ रहा है उसके अनुसार दिल्ली में AQI में PM10 की दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो ना सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जैसे दिवाली आएंगे तो फिर काम भी बंद होंगे लोगों के, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी आंखों में इरिटेशन तो होगी, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ेगा ना पॉल्यूशन तो होगी। जॉगिंग करते हैं ना तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ना मतलब ब्रीथिंग में दिक्कत होती है। पिछले 2 हफ्ते में करीब आप सन की ब्राइटनेस देखिए, सनराइज होता है तो आधी हो गई है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। तो अभी इतना ब्रीदिंग में फील नहीं हो रहा है, लेकिन पॉल्यूशन बढ़ गया है। पॉल्यूशन का रीज़न तो बहुत कुछ है। आपका व्हीकुलर ट्रैफिक है, बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन है, और मे बी डस्ट फ्रॉम अदर स्टेट्स। पिछले 10 साल से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। पॉल्यूशन उतना का उतना ही है, बढ़ा है बल्कि दिल्ली में। पॉल्यूशन है वो तो हर जगह की प्रॉब्लम है। तो साइकिलिंग हो गई, रनिंग हो गई, वो आप कर सकते हो। दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ टू बी इंडोर। यू नीड टू मूव आउट। अदरवाइज ये तो एक एक्सक्यूज़ हुआ है पॉल्यूशन। अदरवाइज तो वो ऑल ओवर पीरियड, मतलब पूरे साल भर रहता ही है। एक छोटे से पीरियड में है, 1-1.5 महीने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट आप अगर कंटिन्यूसली ओवरऑल आप रोज़ रेगुलरली साइकिलिंग, रनिंग कर रहे हो, तो फिर आप, मुझे नहीं लगता कि आपको 15 दिन में कोई बहुत ज़्यादा इतना इम्पैक्ट आ जाएगा कि। बट दिस इज सब्जेक्ट टू डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑल्सो। अगर जो सेंसिटिव एज ग्रुप्स हैं उनके लिए डेफिनेटली आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू कमेंट। और इसको लेकर लगातार हरियाणा में भी चिंता बढ़ रही है। फरीदाबाद, गुरुग्राम ऐसे शहर हैं जहां पर वायु प्रदूषण को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते हैं। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे और अलग अलग जगहों से किस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो भी आपको बताएंगे। दिल्ली के अलावा हरियाणा के कई शहरों में वायु प्रदूषण को लेकर लोगों की चिंता बढ़ रही है। फरीदाबाद से अनिल राठी हमारे साथ हैं। अनिल, एक बात तो ये आ रही है कि अगर कोई चंडीगढ़ में है, पंचकुला में है, तो उसको ये लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब दिल्ली एनसीआर की बात होती है तो प्रदूषण को लेकर जो चिंताएं जाहिर की जा रही हैं और जिस तरह की बयानबाजी आ रही है उस पर स्थानीय लोगों का क्या सोचना है? क्या वाकई में बहुत जहरीली होती जा रही है हवा फरीदाबाद की भी? बिल्कुल नासिर जी, देखिए बता दें आपको कि फरीदाबाद का आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 289 के आसपास दर्ज किया गया है और अलग अलग जगहों का जो है वो विभिन्न विभिन्न है। बात करी जाए, देखिए ये महीने जो है वो ऐसे होते हैं, लगभग 2 या 2.5 महीने का ये समय होता है जिस दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब हो जाता है। और इसका कई जो है वो लोग कारण अलग अलग चीजों को मानते हैं, चाहे फिर वो कंस्ट्रक्शन की बात हो या फिर आपकी पराली जलाने को लेकर हो या फिर कई और चीजें, जहाँ की पोल्यूशन, गाड़ियों का पोल्यूशन हो उस चीज को, या फिर वातावरण की बात कर जाए तो वातावरण ऑटोमेटिकली जो है वो अपने आप में चेंज होता है। तो कहीं ना कहीं इस दौरान देखिए बयानबाजियों का दौर काफी अक्सर देखा जाता है कि शुरू हो जाता है। आरोप प्रत्यारोप जो है वो दिल्ली सरकार पंजाब हरियाणा सरकार पर लगाती है, हरियाणा सरकार जो है वो पंजाब सरकार पर लगाती है। कहीं ना कहीं इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप देखा जाता है कि नेताओं के जो वार है वो शुरू हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता, ऐसा कोई समाधान नहीं निकाला जाता कि बैठ करके इस समस्या का जो है वो निदान किया जाए।
तरीके से, चाहे जिला प्रशासन की बात कर जाए, कोई फॉगिंग की जाए या फिर पॉल्यूशन को जो है वो, हालांकि प्रयास किए जाते हैं, ऑर्डर पारित हो जाते हैं कि जो पूरे तरीके से जो है वो जनरेटरों पर रोक है, एनजीटी के जिस तरीके से ऑर्डर आए हैं, कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी जाती है। कहीं ना कहीं लोगों को सुझाव दिया जाता है कि आप घर से बाहर ना निकले, वॉक पर ना जाएं, सुबह सुबह योगा वगैरह यदि आप करना तो घर पर ही करें। तो कहीं ना कहीं तमाम कयास जो है वो नासिर जी लगाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल जो सिचुएशन होती है उसको कंट्रोल करने की अनिल, कोई ऐसी ये कवायद जो है ये वो हर ठोस साल कवायद जो है इसी वो तरह नहीं की चीजें दिखाई होती देती हैं। और हर ना साल ही जैसे ही वो मौसम करते हैं। तब्दील साफ होता है, ठंड आने का सिलसिला शुरू होता है, सर्दी का मौसम उसकी शुरुआत होती है, दिवाली करीब होती है, तो फिर परालियों का जब जलाने की बात होती है तो फिर इस बात पर चर्चा होती है। आपने कहा कि राजनीति तो हो रही है, लगातार हो रही है और अभी बयानबाजी शुरू हो भी चुकी है और पहले से चल रही है। अगर हम फरीदाबाद की बात करें, उद्योग बड़े बड़े वहां पर हैं, फैक्ट्रियों की बात की जाए वो वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। प्रदूषण को लेकर फरीदाबाद पहले से ही अपने आप में परेशान रहता है और लोग वहां के परेशान रहते हैं। जो आपने एक बात कही कि इंतजाम, ये जब हर साल की ये प्रॉब्लम है तो इसको लेकर जो इंतजाम होने चाहिए, क्या अभी कुछ शुरू हुए फरीदाबाद में या सिर्फ बातें होती हैं? देखिए नासिर जी, मैं जिस तरीके से बता रहा हूं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो हर साल खराब होता है और लगातार पिछले कई दशकों से जो है वो ये खराब होता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ऑर्डर पारित जरूर होते हैं, कागजों में जरूर ऑर्डर पारित होते हैं कि आपको ये इंटीमेशन करना है, इतनी हाइट पर आपको जो है वो चिमनी का धुआं छोड़ना है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो है वो ऑर्डर जरूर, जो जमीनी धरातल पर यदि बात कर जाए तो तमाम जो आदेश होते हैं उनको धत्ता बता करके जो है वो सभी लोग इसी तरीके से काम करते हैं। सेटिंगें जो है वो हो जाती हैं लोगों की और इसके बावजूद इसी तरीके से जो है बदस्तूर चलता रहता है। पॉल्यूशन जो है वो आज की डेट में लोग जो है वो कहीं ना कहीं खुद जागरूक जब तक नहीं होंगे नासिर जी इस चीज को लेकर के कि हमें प्रदूषण को जो है वो ठीक करना है, प्रदूषण कम करना है, वातावरण को शुद्ध करना है, तो जब तक जो है वो इस पॉल्यूशन की समस्या से निजात मेरे हिसाब से जो है वो नहीं लग पाएगी। और हालांकि प्रशासन को कुछ ऐसे ठोस और सख्त कदम जरूर उठाने चाहिए जो इस तरीके की नेग्लिजेंसी जो है वो बरतते हैं, लोग जो है वो लापरवाही बरतते हैं कि जिन लोगों के आदेश के बावजूद भी जो है वो लोग नहीं मानते और उसके बावजूद भी जो है वो धड़ल्ले से जो भी अवहेलना है कानून की, जो कि गाइडलाइन दी गई है, उनकी जो है वो पालना नहीं करते। तो उनके खिलाफ कुछ ऐसे सख्त एक्शन यदि करवाया जाए तो कंपनी की तरफ से जो है प्रशासन की तरफ से, तो कहीं ना कहीं इस पर रुकाव डल सकता है। जी अनिल, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। आपको मालूम है कि पराली जलाने को लेकर हमेशा से सवाल खड़े होते थे और इस बार और इससे पहले भी इस तरह की चीजें निकलकर सामने आई कि अगर कोई पराली जलाता है तो उस पर किसानों पर कार्रवाई की जाएगी और बहुत सारी जगहों पर केस दर्ज हुए हैं। लेकिन इसी बीच गाड़ियों को लेकर, फैक्ट्रियों को लेकर और भी दूसरे तरह से जो प्रदूषण फैलता है, वायु प्रदूषण, उसको लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं और किसान भी ये कहते रहे कि सिर्फ पराली ही एक बड़ी वजह नहीं है प्रदूषण की। पराली तो बहुत कम जल रही है, बड़ी वजह दूसरी है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि जो डेटा आ रहा है उसके मुताबिक दिल्ली में AQI में PM10 की मात्रा कम हो रही है और PM2.5 की मात्रा बढ़ रही है। इसका मतलब है गाड़ियों और बायोमास जलाने से होने वाले प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। गाड़ियां एक बड़ी वजह इस प्रदूषण में फिलहाल इस मौसम में निकलकर सामने आ रही हैं। दिल्ली में रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू किया गया, यानी रेड लाइट पर गाड़ी जितनी देर खड़ी रहेगी, 1 मिनट या कुछ सेकंड, तो आप कोशिश कीजिए कि वहां पर अपनी गाड़ी को बंद कर दें। क्या कुछ कहने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री, वो भी सुनते हैं। अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान बहुत पहले ही घोषित किया था। उस पूरे प्लान में चाहे वो डस्ट पोल्यूशन हो, चाहे गाड़ियों का पोल्यूशन हो, चाहे बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन हो, चाहे वो बाहर से जो प्रदूषण आता है उसको रोकना हो, दिल्ली के अंदर जो एजेंसियां हैं उनसे कोऑर्डिनेशन का, बाहर के राज्यों से कोऑर्डिनेशन करने का, CAQM के ग्रैप को लागू करने का, तो एक बृहद योजना जो है वो पहले से ही मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया हुआ है। अब उसको एक एक करके ग्राउंड पे जो है उसको लागू किया जा रहा है। जैसे अब जो डेटा आ रहा है वो डेटा ये कह रहा है कि दिल्ली के अंदर जो AQI है उसमें PM10 की मात्रा कम हो रही है और PM2.5 की मात्रा बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि अब गाड़ियों का और जो बायोमास बर्निंग है उसका जो प्रदूषण है उसकी मात्रा जो है बढ़ रही है। इसको देखते हुए अब कल से जो है दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू किया गया है
और ये एक जन अभियान है जो कल 12 खंबा चौराहे पे होगा। उसके बाद 30 तारीख को जो है वो चंदगी राम अखाड़े पर किया जाएगा। आप अगर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के शहरों में रहते हैं तो आपको लगेगा कि भाई इस विषय पर बात करना बहुत ज़रूरी है, ये वाकई में चिंता की बात है। आप बहुत दूर दूर के किसी शहर में रह रहे हैं तो वहाँ पर भी प्रदूषण की वजह से परेशानी आ सकती है, लेकिन आपको लगेगा कि इस पर क्या बात हो। इस वक्त दिल्ली से राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो उस पर काफ़ी चर्चा चल रही है। राजा, आपके पीछे कुछ कोहरा सा नजर आ रहा है, क्या ठंड बढ़ रही है दिल्ली में या कुछ और है ये? और बिल्कुल देखिए नासिर, आज जिस तरीके से बात करें, आज सुबह से ही दिल्ली में पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम इंडिया गेट के आसपास हैं और 233 का कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन है वो देखने को मिल रहा है। आसमान में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि हल्की स्मॉग है। तो आज दिल्ली में प्रदूषण लेवल सुबह से ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। हल्की धूप जरूर है, हल्की स्मॉग भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, दिल्ली सरकार जिस तरीके से लगातार, चाहे दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। और कल जिस तरीके से रेड लाइट पर जो गाड़ियां हैं वो ऑफ होने को लेकर एक कैंपेन चलाया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से कि क्योंकि जो आज का आंकड़ा है, जिस तरीके से आपसे कुछ देर पहले गोपाल राय ने एक इंटरव्यू, एक बाइट की है, उन्होंने कहा भी है कि जो गाड़ियां हैं उनसे अब प्रदूषण यहाँ पर दिल्ली में होता हुआ दिख रहा है। तो उसको लेकर अधिकारियों से बातचीत यहाँ पर की जा रही है कि गाड़ियों के जो प्रदूषण है उसको किस तरीके से कम किया जाए। तो उसको लेकर बैठकें भी चल रही हैं। और जिस तरीके से रेड लाइट ऑफ गाड़ी, रेड लाइट जिस तरीके से रेड लाइट पर जो गाड़ी है वो ऑफ होंगी, इसको लेकर कैंपेन चलाया जा रहा है। कल 12 खंबा चौराहे पर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री पहुंचेंगे, वहां पर इस कैंपेन की शुरुआत करेंगे। हालांकि शुरुआत हो चुकी है, कल दोबारा लोगों को जागरूक दिल्ली के पर्यावरण मंत्री करते हुए नजर आएंगे। तो काफी गंभीर यहाँ पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय नजर आ रहे हैं। पर लोगों को भी यहाँ पर जागरूक होना होगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार काफी एक्टिव जरूर नजर आ रही है, अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है, और जो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा पोल्यूशन की मात्रा देखने को मिल रही है, वहां पर चाहे पानी छिड़काव की बात कर ले, तमाम जो अधिकारी हैं, एमसीडी के कर्मचारी हैं, वो लगे हुए हैं। तो शुरू से ही दिल्ली सरकार काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। पहले ही दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि पटाखे पूरी तरीके से इस बार भी दिल्ली में बैन रहेंगे। लगातार दिल्ली में अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी चल रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर राजनीति भी देखने को मिल रही है, नासा की तरफ से तस्वीरें जारी की जाती है, पंजाब में जो पराली जल रही है उसको लेकर लगातार बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। चाहे दिल्ली के नेताओं की बात करें, हरियाणा के नेताओं की बात करें, पंजाब के नेताओं की, तो राजनीति तो देखने को मिल रही है। पर जिस तरीके से आज दिल्ली में प्रदूषण की बात करें, काफी बड़ी मात्रा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आगे ये सिलसिला जो है, जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी जानकारी दी है कि आगे भी जारी रहेगा। पर दिल्ली सरकार की बात करें, वो एहतियातन तमाम जो कदम उठाती हुई नजर आ रही है, और वो लोगों को भी जागरूक कर रही है, दिल्ली वासियों को भी जागरूक कर रही है। इसको लेकर लगातार पत्र भी अलग अलग राज्यों को लिखे जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा की बात करें, हरियाणा से सटा हुआ है। ऐसे में जो हरियाणा की एंट्री है ट्रकों की, उसको डाइवर्ट करने की यहाँ पर बात हो रही है। तो तमाम जो प्रयास है दिल्ली सरकार करती हुई नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया राजा, और इस प्रदूषण में आप भी अपना ख्याल रखें और दिल्ली के आसपास के जो लोग हैं वो भी अपना ख्याल रखें। और आने वाले दिनों में अगर आपको दिल्ली में बहुत सारे लोग, या नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ में बहुत सारे लोग आपको मास्क लगाते हुए दिखाई दें, तो डर मत जाना। ये मत सोचना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना को लेकर खतरा बढ़ने लगा है, बल्कि ये प्रदूषण को लेकर ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से खबरें लगातार दिल्ली एनसीआर से प्रदूषण को लेकर आ रही हैं, वाकई में चिंताजनक है। अब जो बात हो रही थी कि राजनीति होती है इस मुद्दे पर, वो शुरू हो चुकी है, बयानबाजी शुरू हो चुकी है। पंजाब और हरियाणा को लेकर, पंजाब और दिल्ली को लेकर, या हरियाणा और दिल्ली को लेकर लगातार नेताओं की बयानबाजी आती रही है कि इनकी वजह से प्रदूषण फैलता है। वो कहते हैं इनकी वजह से प्रदूषण फैलता है, लेकिन जब प्रदूषण फैलता तो असर सब पर होता है। हरियाणा ने पराली जलाने के मामले में पंजाब सरकार पर सवाल उठाए हैं। हरियाणा सरकार ने नासा की सैटेलाइट इमेज जारी की है। मुख्यमंत्री को ओएसडी जवाहर यादव ने एक इमेज दिखाई है नासा के जरिए जो ली गई है, जिसमें पंजाब में हरियाणा से 2 गुना से भी ज्यादा पराली जलाने के मामले दिख रहे हैं। नासा की इमेज में हरियाणा में पंजाब से आधे एक्टिव केस नजर आ रहे हैं। हरियाणा में कम है पराली जलाने के केस, पंजाब में ज्यादा हैं। पंजाब में कम पराली जलाने का दावा लगातार किया जा रहा था, तो उन दावों को लेकर हरियाणा में बीजेपी के नेताओं की तरफ से कुछ फोटोज शेयर की गई हैं।
और हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया पराली को लेकर। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पराली जलने की घटनाएं, जलाने की घटनाएं कम हैं, पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं ज्यादा हैं। पंजाब में पराली ज्यादा जलाई जा रही है, हरियाणा में कंट्रोल हुआ है पराली जलाने पर। कॉमर्शियल यूज बढ़ रहा है, पैलेट्स बन रहे हैं, हमारे झाड़ने के प्लांट में भी इस्तेमाल हो रहा है, कई जगह और कई नए उपयोग भी शुरू हुए हैं, पानीपत के प्लांट में भी उपयोग हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ घटनाएं जलने की हो भी रही है। 100% ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इतना मामूली है हरियाणा का। आज मैंने सोशल मीडिया पर ही एक अमेरिकी किसी सैटेलाइट के नाम से फ़ोटो वायरल की गई थी, वो मैंने देखी थी। तो हरियाणा में घटनाएं कम हैं, पंजाब में हमारे में ज़्यादा है, लेकिन ये और शून्य की तरफ पहुँचे पूरी तरह से इसका उपयोग निश्चित रूप से इसके लिए जागरण और एसएस जिसको कहूँगा कि भाई अच्छाई की पहुँच वहाँ तक बने, सिस्टम की पहुँच वहाँ तक बने कि लोग उसका कॉमर्शियल या उस प्रकार का ईंधन के रूप में उपयोग कर सके बजाय वेस्ट करने के। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव ने कहा कि 25 और 26 अक्टूबर को नासा का डेटा है जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पंजाब में कहां-कहां पराली जलाई जा रही है। हरियाणा के मुकाबले पंजाब में दोगुने से ज्यादा पराली जलाई जा रही है। नासा के आंकड़ों पर अरविंद केजरीवाल की चुप्पी बताती है कि दाल में कुछ काला है। पंजाब सरकार विफल है और अरविंद केजरीवाल का चेहरा जनता के सामने उजागर हो गया, यह कहना है जवाहर यादव का। केजरीवाल सदैव झूठ बोलने का काम करते हैं। नासा का लाइव डाटा है 25 और 26 अक्टूबर का, जिसमें स्पष्ट रूप से कहां-कहां पंजाब में आग लगी है, पराली जलाई जा रही है और कहां-कहां हरियाणा में जलाई जा रही है। हरियाणा के मुकाबले दुगने से भी ज्यादा पराली पंजाब में जलाई जा रही है। उन्होंने ऐसे घटनाओं में बढ़ोतरी की है, हरियाणा की खट्टर सरकार ने उसमें कमी लाई है। कल तक अरविंद केजरीवाल विदेशी मैगजीन का और विदेशी एजेंसियों का उल्लेख करते थे, आज वही डाटा नासा ने की है। इस पर उनकी चुप्पी, खामोशी संदेह पैदा करती है। जब वहां कैप्टन अमरिंदर की कांग्रेस की सरकार थी, बार बार नासा के उसका वो जिक्र करते थे और कहते थे दिल्ली में इसके कारण पॉल्यूशन फैलता है, हरियाणा में इसके कारण पॉल्यूशन फैलता है। आज उनकी चुप्पी बताती है कि दाल में कुछ काला है। एक उन्होंने आरोप ये लगाया कि भारतीय एजेंसियां उसको पॉल्यूशन का डाटा नहीं दे रही है। आज उनको भारतीय एजेंसियों के पॉल्यूशन के डाटा की कब से जरूरत पड़ गई? इससे पहले तो वो जोर जोर से चिल्लाते थे, देखिए कि नासा की वेबसाइट क्या कह रही है, या विदेशी मैगजीन भी देखो हमारी तारीफ कर रही है। आज उनको देश प्रेम कब से उमड़ पड़ा? कुल मिला के अरविंद केजरीवाल प्रदूषण के मामले में अपने दोहरे मापदंड पे फंस गए हैं। पंजाब में बुरी तरह पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है पंजाब के द्वारा। अब पंजाब सरकार पर सवाल हरियाणा के नेता ही नहीं उठा रहे। पराली जलाने के मुद्दे पर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि पिछले साल पंजाब सरकार ने बायो डिस्पोजर के लिए, डिकम्पोजर के लिए दिल्ली सरकार के साथ समझौता किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि अब तक पंजाब में कितने एकड़ में बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया गया है और उसके परिणाम बताएं, उसके बारे में बताएं कि उसका क्या रिजल्ट निकला। केजरीवाल साहब ने 2021 में दिल्ली वाले किसानों को दिया था, जिसमें कह रहे थे 30 रुपए से पंजाब देश की ये जो पराली जलाने की समस्या खत्म हो जाएगी। तो पंजाब में क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? मुद्दे को जड़ से खत्म कर दें। पिछले साल पंजाब सरकार ने, जब धारीवाल साहब कृषि मंत्री थे, उन्होंने केजरीवाल साहब दिल्ली गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया था, भाई अब से हम पंजाब के अंदर इस्तेमाल करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने एकड़ के अंदर वो बायो डिकम्पोजर केजरीवाल साहब की जो इजाद है कहां इस्तेमाल हो रहा है, उसका रिजल्ट बताएं। तो हरियाणा में बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पंजाब में पराली बहुत ज्यादा जलाई जा रही है, हरियाणा में बहुत कम केस हैं। यही बात ओपी धनखड़ कह रहे थे और यही बात जवाहर यादव कह रहे थे। और इसी तरह की बात और कुछ सवाल पंजाब सरकार पर, दिल्ली सरकार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के सुनील जाखड़ ने उठाए। लेकिन इस सब के बीच, पराली जलाने के मुद्दे पर जो सियासत हो रही है, बयानबाजी हो रही है, इस सब के बीच पंजाब के मंत्री ब्रह्मशंकर शर्मा जिम्पा का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि हरियाणा दिल्ली के सबसे नजदीक है, हरियाणा से प्रदूषण सबसे पहले दिल्ली पहुंचेगा। हमारे पास डेटा है कि पंजाब में इस बार पराली जलाने के मामले 50% कम हुए हैं। सरकार ने इस पर काम किया है। है बिल्कुल साथ लगता है। पंजाब तो फिर सेकंड बेल्ट है। अगर पोल्यूशन पहुंचेगा दिल्ली में तो हरियाणा का पहले पहुंचेगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास बिल्कुल डाटा है बकायदा कि 50% तक रिड्यूस हुआ इस साल। पिछले सालों के मुकाबले 50% से कम केस हुए हैं जिसमें लोगों ने पराली जलाई है।
इसका मतलब 50% पे पंजाब गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया, तो ये तो शोर मचाने वाली बात है। तो इनको चाहिए, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो उनको ठीक बात करनी चाहिए, क्योंकि मसला पोल्यूशन का है।